चाहे वो हिंदू है या कोई और, जिसने गौ माता का वध किया है वो जीने का हकदार नहीं है। गौ अत्याचारी को मां जीने का हक नहीं देती है। गोवध का अर्थ केवल गौ माता के गले पर कटारी चलाने से ही नहीं है। जो लोग गाय माता को दूध निकाल के बेच देते हैं, जो लोग गाय माता को घर में रखते हैं, दूध देती है तब तक बांटा दाना खिलाते हैं, बाकी आधी बार भूखी प्यासी रखते हैं, जो गौ माता दूध देना बंद करे पश्चात सड़क पर छोड़ देते हैं, जो लोग गाय माता की बिक्री में सहयोग करते हैं, कसाईयों का साथ देते हैं, जो लोग कत्ल खाने ले जाने के लिए गौ माता का परिवहन करते हैं, जो लोग गौवध में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं में सहयोग करते हैं, वो सारे के सारे गौ हत्यारे की श्रेणी में आते हैं। वो सभी कसाई की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने ये सारे कर्म किए हैं, और भगवती के कोप का भाजन उनको बनना ही पड़ता है। जो लोग भगवती गौ माता के कार्य में बाधक बनते हैं, गौशालाओं के संचालन में बाधक बनते हैं, वो भी कसाई से कम नहीं है। आश्चर्य होता है मुझे ऐसे लोगों पर। पूर्व जन्म के कर्म के फलस्वरूप 2 कौड़ी तुम्हारे पास क्या आ गई, इतना अहंकार भी नहीं बढ़ना चाहिए। एक घटना सुनकर के मुझे आश्चर्य हुआ। आप कहीं ऐसा न कर लो इसलिए सुना रहा हूं मैं आपको। उसको सुनाने के पीछे हमारे हृदय में द्वेष भाव नहीं। हम तो भगवती से प्रार्थना करते कि मां उन पापियों को क्षमा कर और उनकी बुद्धि बदल। हम ये भी नहीं कहेंगे कि मां तुम उनको दंड दे, हम तो प्रार्थना करेंगे कि भगवती उन पापियों की बुद्धि बदल। लेकिन प्रसंग इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि कहीं आप में से ऐसा कोई करने बैठे। कथा हो रही भगवती की, बाहर के किसी सज्जन ने कोई सहयोग देने की बात कही। किसी अति महापुरुष ने सुना, कहा रे कथा के आयोजक हैं करणी मंदिर निजी प्रन्यास, कथा के लिए धन सहयोग दे रहे हैं देश नोक के लोग, गौशाला के लिए सहयोग करने का कार्य है उनका, तू क्यों दे रहा है? मन्ने समझ में कौन नहीं आवे, समोसों में खायो और एसिडिटी थाके पेट में क्यों हो रही है? जो व्यक्ति गौ माता के निमित्त कोई कर रहा है और उसमें बाधक बनता है, वो चाहे दिखावे का कितना ही बड़ा साधक है, लेकिन तय मान करके चलना कि उसका पतन निश्चित है। क्योंकि भगवती ने स्पष्ट कहा है कि गौघाती को मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम माफी योग्य नहीं हो। फिर भी मैं प्रार्थना करता हूं भगवती से कि मां उन पापियों की बुद्धि को फेर और उनको गौ भक्ति में लगा। उनका वध तो न कर मां, लेकिन उनकी व्रति का वध करके उनमें सुमति भर दे भगवती, ताकि जो कर रहे हैं कम से कम उनके कार्य में तो बाधा ना आए। आज आप लोगों को बुरा न लगे, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई आपको कह रहा हूं। शायद दूसरे धर्म के लोग जितना गौ के खिलाफ नहीं है, उतना आज सनातन धर्म के हिंदू संस्कृति के लोग गौ की खिलाफत कर रहे हैं। तकलीफ इसी बात की है, इसलिए पीड़ा भरे शब्द निकलते हैं। कोई दूसरे करे ना तो उनसे लड़ने में भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन अपने ही आस्तीन के सपोलों से लड़ने में बड़ी परेशानी आती है। इन जयचंदों से लड़ने में बड़ी दिक्कत आती है। एक बार एक लकड़हारा पेड़ को काट रहा था, कुल्हाड़ा चल रहा था, खच 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 खच, पेड़ के पत्तों से आंसू टपकने लगे। कुल्हाड़े को बड़ा मजा आया, वो अट्टहास करके हंसा
पेड़ ने कहा हंस, तेरे दिन है। कहा वैसे तो कुल्हाड़े तेरी औकात नहीं है कि तू मुझे काट पाएगा, कुल्हाड़े तेरी औकात नहीं है, तू 4 इंच का कुल्हाड़ा मुझे क्या काट पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है मेरा ही कि मेरे ही कुल का ये बेसा तेरे भीतर घुसा पड़ा है, लकड़ी का डंडा, इसीलिए तो तू मुझे काट रहा है। सच तो ये कि ऐसे बैसों को पहले नष्ट करने की आवश्यकता है। कुल्हाड़ा तो खुद ही जंग खा जाएगा, जो अपने में बैसे हैं उनको निकाल फेंकने की प्रथम आवश्यकता है। इस समय हमारे बीच में जो गोगाती बैठे हुए उनसे निपटने की पहली आवश्यकता। धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।